Hello, Julie. वेलकम टू चंडीगढ़। Yeah, thank you so much. ओके, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने आप को? Obviously, सबसे पहले जुले नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। सो जुले का मतलब हाय हेलो एवरीथिंग राइट इन लद्दाखी लैंग्वेज। Okay. तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए और ये हमारा जो जर्नी है और जो हमारी डिमांड से इन्वायरमेंट से उन जो रिलेटेड इश्यूज़ है वो जानने की आपने कोशिश की। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेना चाहूँगा इस मूवमेंट का। ये 2019 से स्टार्ट हो चुका था। 2019 में जब हमें यूटी ग्रांट किया गया था तो उस टाइम हमें जो यूटी मिला, जो हमारा डिमांड था यूटी विद लेजिस्लेचर, जहाँ पे हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो और हम खुद अपने लैंड से रिलेटेड लॉ बना सकें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ बना सकें। बट ड्यू टू लेस रिप्रेजेंटेशन अभी बहुत कुछ लद्दाख में चल रहा है। सो ये हम चाहते हैं कि लद्दाख में 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, क्लाइमेट चेंज जो इतना जल्दी हो रहा है वो रोका जाए, पहाड़ी पे जो अंधाधुंध डेवलपमेंट चल रहा है वो रोका जाए। क्योंकि जो लद्दाख है वो एक फ्रेजाइल इन्वायरमेंट माना जाता है और ये भी क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्लेशियर पे डिपेंड है अपने डे टू डे लाइफ के लाइवलीहुड की वजह से। जो पानी खेत करना होगा जो भी है वो पूरा हम ग्लेशियर्स पे डिपेंड है। अभी वो ग्लेशियर्स इतना जल्दी पिघल रहा है कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन राइट। आई एम फ्रॉम नुब्रा वैली, लेह लद्दाख का ही पार्ट है। नुब्रा वैली से बिलोंग करता हूँ जो सियाचिन ग्लेशियर के आसपास है राइट। सो सियाचिन ग्लेशियर का अगर हम बात किया जाए तो वो भी इतना जल्दी पिघल रहा है कि नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स में क्या पता क्या हो जाए। अचानक बाढ़ आ जाना, क्लाउड बर्स्ट हो जाना, पिछले साल ही हमने ये सब देखा था। तो ये सब बहुत एक कंसर्न है सभी के लिए, लद्दाखी के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए ये कंसर्न है। क्योंकि वहाँ से पानी अगर फ्लो होगा तो बिल्कुल ऑब्वियसली। और जहाँ तक हम अभी बात करते हैं कि लद्दाख का जो पॉपुलेशन है 97% से ऊपर ट्राइबल पॉपुलेशन है राइट। तो हमारा हक है 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा हक है। हम अपना हक मांग रहे हैं, ना कि कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं। हम अपना जो राइट है वो मांग रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट इसको नकार रहे हैं। क्यों नकार रहे हैं? और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, रिसेंटली लद्दाख को 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया गया अमित शाह के ट्विटर हैंडल के थ्रू हमें जानने को मिला। बट आई डोंट थिंक कि किस टाइप का डिस्ट्रिक्ट है ये, उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, डेमोक्रेसी होगा भी नहीं होगा। वहाँ पे लोगों को अपना बातें रखने का जो एक हक है, एक राइट है, वो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। नो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। बाकी मैं आपको बताते चलूँ 2019 में जब यूटी स्टेटस दिया गया था उसके बाद मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर हुआ करता था। तो हम लोग थे, हम 2-3 हमारे स्टूडेंट लीडर थे। तो हमने शुरू किया था 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक हंगर स्ट्राइक, ताकि हमारा सबसे फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट बचा के रखें, हमारा लैंड को, हमारे जो माउंटेन्स हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन हमारा जो मूवमेंट था जो स्टूडेंट्स का ही था तो इतना नहीं चला। उसके बाद हमने एक टूर किया नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे बोडोलैंड, आसाम, मेघालय में, जहाँ पे 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी है। तो वहाँ पे जाके हमने देखा वहाँ पे मतलब अपने लोकल्स को कितना रिप्रेजेंटेशन देता है, लोकल के लिए सीट रिजर्व कितना है, लोकल क्या क्या कानून बना सकते हैं, ये सब देख के हमने एक रिपोर्ट भी सौंपा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर भी उन लोगों ने कंसिडरेशन नहीं किया। सो दैट्स द क्वेश्चन कि वो लोग इतना क्यों कर रहे हैं और इतना नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं लद्दाख की डिमांड को। इवन ये है कि जब उन्होंने खुद ही फैसला लिया कि यूटी बनाना था, तो उनको रूल रेगुलेशन या ऐसा कुछ प्लान लोगों के साथ चलकर, मतलब वहाँ के लोगों को लेकर ऐसा नियम बनाने चाहिए थे और एक ओवरऑल प्लान करना चाहिए था। बट आई थिंक उन्होंने थोपा ही है कि सिर्फ यूटी का जाएगा, बिल्कुल। बाकी और कुछ नहीं, ये सिर्फ नाम का यूटी है मेरे ख्याल में। कि अगर आप देखा जाओगे ना लद्दाख का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई थिंक इंडिया में नंबर 2-3 पे आ रहे हैं अभी। तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुके हैं, यूथ इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि मतलब कहाँ पे जाएं कहाँ पे ना जाएं। सो दैट्स द मेन क्वेश्चन। मैं खुद ग्रेजुएट होके अभी बस ऐसे मूवमेंट चला रहा हूँ क्योंकि बाकी यूथ को थोड़ा सपोर्ट मिले। रेस्ट बहुत सारे मेरे जैसे अभी हज़ारों यूथ होंगे जिन्होंने हंगर स्ट्राइक तक किया, जिन्होंने मतलब रोड पे बैठ के धरना तक किया, फिर भी लद्दाख को कोई नहीं देख रहे। ओके, अगर 5 पॉइंट्स की बात करें कि जो मेजर 5 पॉइंट्स हैं और डायरेक्ट लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, वो कौन से? जो मेजर सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट तो मैं इन्वायरमेंट पे जाना चाहूँगा। जो लद्दाखी लोग हैं वो ट्राइबल, मैंने आपको पहले ही बोला था, इन्वायरमेंट को लेके वो लोग बहुत ही सेंसिटिव है। क्योंकि लद्दाख का जो इन्वायरमेंट मैंने आपको पहले ही बोला था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफेक्ट हो रहा है।
फिर उसके ऊपर बिना प्रोटेक्शन के हमारे अभी लद्दाख में है। हम ये नहीं बोलते हैं कि बाकी देशवासी आके हमारे यहाँ पे ना बसे, हम यू आर मोस्ट वेलकम टू लद्दाख, वहाँ पे बसो। लेकिन even ये थॉट है कि लोग समझते हैं कि शायद लद्दाखी चाहते ही नहीं है कि हाँ, वहाँ पे लोग that's- डेवलपमेंट हो, हाँ जी, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं नहीं है। है। हम ये चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो लद्दाख का। लद्दाखी लोग ये चाहते हैं कि लद्दाख का आप पूरा ओवरऑल लद्दाख में आप देखा जाओगे तो मैक्सिमम 3 लाख पॉपुलेशन है लद्दाख का। तो आप बाहर से आएंगे, वहाँ पे बसेंगे तो ग्लेशियर्स बचेंगे, लद्दाखी रहेंगे, लद्दाखी का ट्रेडिशन बचेंगे या कल्चर बचेंगे। सो दैट्स द मेन थिंग। ट्रेडिशन अभी स्टैक पे है, कल्चर अभी स्टैक पे है, इन्वायरमेंट स्टैक पे है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बोला इन्वायरमेंट, उसके बाद ट्रेडिशन एंड कल्चर। लद्दाखी का बहुत ही रिच ट्रेडिशन एंड कल्चर है हमारा। हम आप लोग डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट है, हम रेस्ट ऑफ द इंडिया से बहुत डिफरेंट कल्चर है, लैंग्वेज अलग है, हमारा सब कुछ अलग है, तो वो बचा के रखें। दूसरा ये हो गया। तीसरा मैं जाऊँगा अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं, यूथ फ्रस्ट्रेटेड है। अब अभी ये अनएम्प्लॉयमेंट का हमें जो नेगेटिव चीज़ ये देखने को मिल रहा है, ड्रग्स, अल्कोहल। ऑब्वियसली जो हमारे अभी टूरिस्ट सीजन चल रहे हैं उसमें इतना ड्रग्स आते हैं, यूथ इतना मतलब बिगड़ चुके हैं, जो मेरे से ज़्यादा यंग एज के लोग हैं, मतलब वो ड्रग्स के इफेक्ट में चला जा, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। बस अभी घर जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कि अभी पढ़ा है, कहाँ तक पहुँचे हो। सो दैट्स द मेन थिंग। बाकी उसके बाद मैं जाना चाहूँगा हमारा रिप्रेजेंटेशन अभी एक MP जा रहा है हमारा। हम चाहते हैं 2 MP हो, बोथ द डिस्ट्रिक्ट से। अभी 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए उसको भी करके बोलने का हक हाँ नहीं जी, दिया तो जाता है। नहीं, संसद में उसको भी लाइक लास्ट मौका दिया जाता है। बिल्कुल। ये बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ है कि हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। और हमारे अभी जो राइट नाउ हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, हमें तो ये भी पता नहीं कि उसके ऊपर अभी कितना पावर है, उसका पावर भी छीना जा रहा है। और हमारे जो गवर्नर अभी UT लद्दाख को गवर्न कर रहा है, तो मतलब उनको क्या पता लद्दाख के बारे में। वो तो 5-6 साल आके फिर चला जाएंगे, फिर दूसरा गवर्नर आ जाएंगे। सो दैट्स द थिंग। हम यही चाहते हैं लद्दाख को खुद के लोग ही गवर्न करें, लद्दाख के लोग खुद के लिए अपना लॉज बनाएं, हम यही चाहते हैं जी। और अगर मैं अभी समझ रही हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि 150 लोग आप लोग चल कर बिल्कुल। इसमें अगर अभी तक का सफ़र पूछे तो कितने लोग आपसे जुड़े और जिन्होंने एकदम पैशन दिखाया कि हम लोग आपके साथ हैं, हम साथ चलना चाहते हैं, तो कितने संख्या रही? बिल्कुल मेरे ख्याल में बहुत लोग होंगे, 500,000 से भी ऊपर होंगे। जो हिमाचल से हमें जो सपोर्ट देखने को मिला, जो मनाली से आप मान लो, या फिर जब हम अपना लद्दाख सेचू बॉर्डर से जब पार हुए तो उसके बाद हमारे मतलब हिमाचल के लोगों ने बहुत कुछ सपोर्ट हमें देखने को मिला। और यहाँ तक कि चंडीगढ़ से हमारे आज हम गुरुद्वारा में ठहरे हैं कि, लेकिन हमें सच ये मुझे एक चीज़ हमारा अच्छा लगता है, गुरुद्वारा में ये पूछा नहीं जाता है कि आप कौन से रिलीजन से हो, राइट। सो दैट्स द मेन थिंग अबाउट द इंडिया, हमारा जो यूनिटी है तो वो हम बरकरार रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली मतलब आई थिंक आप अगर लद्दाख से बाहर पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, इतना ये आई थिंक पहला मौका होगा जब आप इंडिया के दर्शन ऑब्वियसली बिल्कुल। तो इसमें लोगों की यूनिटी आई थिंक लाजवाब है। बिल्कुल लाजवाब है, बिल्कुल। उसको आई थिंक कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पार्टी मैनिपुलेट नहीं कर सकती, वो जेन्युइन है। बिल्कुल, हम लोगों का दर्द एक ही है जी। और आई थिंक सब आपके साथ ही हैं। और मोस्ट वेलकम चंडीगढ़। थैंक यू सो मच। एंड आई विश कि वो दिल्ली में जो आपकी मांग सुनी जाए वो जल्द सुनी जाए और आप लोग खुश रहें। थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके।